गुड इवनिंग। आज आपके सामने कक्षा 10 स्पर्श हिंदी अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली ने लिखा है। इस चैप्टर का शॉर्ट में मैंने एक ब्रीफ समरी दी है। आप मेरे शॉर्ट को रिवाइज कीजिए, उसे देखिए, पढ़िए। उसमें आपको पूरे चैप्टर का सारांश मिलेगा और इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों में फर्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र की सहन शक्ति को ललकारा गया था। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन हथिया रहे थे। समुद्र सिमटता चला जा रहा था। पहले उसने फैली हुई टांगों को समेटा, फिर उकड़ू बन बैठा और फिर खड़ा हो गया। इसी गुस्से में उसने अपनी लहरों पर दौड़ते 3 जहाजों को उठाकर 3 दिशाओं में पटक दिया। एक वर्ली के समुद्र किनारे जा गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। तो आपने देखा होगा कि बिल्डर किस तरीके से सारी जमीनों को हथिया रहे हैं, वहां बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं और बिल्डिंगें बना बना करके मुनाफा कमा करके उनको बेच रहे हैं। तो इस तरीके से समुद्र को जब गुस्सा आया तो उसने अपना बदला ले लिया। तो लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? उत्तर, 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया था। उनके बच्चे छोटे थे, अतः वह उन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए दिन में कई बार वो दोनों कबूतर कई बार घर में आते जाते रहते थे। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ भी देते थे। इससे घर के सभी लोग परेशान रहते थे। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने उस जगह जाली लगा दी जहां उनका आशियाना था, यानी जहां वो रहते थे। अब वे कबूतर खिड़की के बाहर खामोश उदास बैठे रहते थे। तो लेखक की पत्नी को जाली लगवानी पड़ी ताकि वो घर में आकर के जो चीजें तोड़ते थे उससे वो बच सके। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चियोटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? शेख अयाज के पिता ने कुएं से लौटकर घर आकर देखा कि उनकी बाजू पर एक काला चियोटा रेंग रहा है। वे भोजन प्रारंभ करने ही वाले थे कि भोजन छोड़कर खड़े हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने एक घर वाले यानी चियोटा को बेघर कर दिया है। उस चियोटे का घर कुएं पर था, अतः वह उसे उसके घर छोड़ने कुएं की ओर चल दिए। तो ये था कीड़े मकोड़ों से और जानवरों से प्यार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है आजकल? जीवन अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। इतना कंजस्टेड हो गया है सब कुछ कि छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में लोग रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। जमीनें कम पड़ती जा रही हैं और आबादी बढ़ती जा रही है। 5, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि नूह नामक पैगंबर का असली नाम लश्कर ही था। अरब ने उसको नूह के लकब यानी एक पदसूचक नाम होता है से याद किया है। पदसूचक नाम हमारे और आपके भी होते हैं घरों में, निक नेम, छोटे छोटे नेम। प्रश्न 6, लेखक की मां किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेखक की मां सूरज ढलने यानी संध्या होने पर आंगन के पेड़ों से पत्ते तोड़ने को मना करती थी। उनका कहना था कि रात के समय पेड़ों से पत्ते तोड़ने पर वे रोते हैं और किसी को रुलाना या दुखी करना ठीक नहीं है। लेखक की मां ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? वेरी इंपॉर्टेंट। लेखक की मां ने स्टूल पर चढ़कर अंडे को बचाने की कोशिश की, पर इसी कोशिश में वह अंडा हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर फड़फड़ाने लगे।
इस दृश्य को देखकर मां की आंखों में आंसू आ गए। इसके प्रायश्चित स्वरूप मां ने खुदा से अपने गुनाह को माफ करने के लिए पूरे दिन रोजा रखा। तो मां को काफी दुख हुआ था और उधर कबूतर भी फड़फड़ा रहे थे, इसका मतलब है रो रहे थे। तो ऐसे दृश्य को देखकर मां ने खुदा से अपनी माफी मांगी और पूरे दिन का रोजा रखा, कुछ नहीं खाया पिया। प्रश्न 8, लेखक का घर किस शहर में था? लेखक का बचपन ग्वालियर में बीता, पर आजकल वह मुंबई में रहता है। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे प्रकृति में काफी परिवर्तन, चेंजेस आ रहे हैं, असंतुलित हो रही है। इसके क्या रिजल्ट हुए? पक्षियों ने बस्तियों से भागना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, भूकंप, बाढ़, तूफान आने शुरू हो गए हैं। नित्य नए रोग होने लगे हैं। प्रदूषण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। प्रश्न 10, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे हैं? मुंबई में बिल्डर समुद्र के रेतीले भाग पर कब्जा कर रहे हैं। वे उस भाग पर मानव बस्ती बसाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उस भाग पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर लोगों को बेच रहे हैं ताकि मोटी रकम कमा सके। बढ़ती आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ती आबादी का पर्यावरण पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बढ़ती आबादी ने प्रकृति के संतुलन को गड़बड़ा दिया है। समुद्र छोटे होते चले जा रहे हैं। पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। इससे उत्पन्न प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बेवक्त की बरसातें हो रही हैं। प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य नष्ट होता चला जा रहा है। ये सब बढ़ती आबादी का ही दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव है। प्रश्न 12, ये लास्ट प्रश्न है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर परेशानी में इधर उधर इसलिए फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए थे। तो बच्चों, ये कक्षा 10वीं का अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। आपने वैसे भी देखा होगा, अब कोई किसी के दुखों को देखकर दुखी नहीं होता। ये पुराने जमाने में ऐसा होता था, कोई दुखी होता था तो लोग परेशान हो जाते थे, यार ये दुखी क्यों है। अब किसी के दुखों को देखकर कोई भी दुखी नहीं होता। तो निदा फाजली ने ये लिखा है स्पर्श का हिंदी का। ये आपके सामने प्रश्न उत्तर है। आप हमारी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए और उन्हें आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।